मूवी के स्टार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें एक बैग मिलता है जो वो निकाल लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सा होटल होता है और वहाँ एक लड़की होती है जिसको कुछ अजीब फील होता है। वो जैसे देखती है तो वहाँ वही बॉक्स होता है और उस बॉक्स में से कोई हाथ बाहर आता है और उसे ले लेता है और अपने साथ ले जाता है। हमें यहाँ एम्बर दिखाई जाती है। इलीगल तरीके से यहाँ रह रही थी और अपनी माँ का इलाज करवा रही थी क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी क्योंकि उसके पास आईडी नहीं थी। इसलिए वो एक जगह फैक्ट्री में काम करती थी और हमें दिखाया जाता है कि वो उसी होटल आ जाती है जहाँ वो लड़की मरी थी और वो यहाँ आती है। उसे यहाँ रेड मिलता है। एम्बर रेड से पूछती है कि क्या यहाँ कोई नहीं रहता। कहता है कि नहीं, यहाँ तुम्हारे सामने वाले कमरे में एक लड़की रहती है और वो उसे रूम में ले जाता है और वो उसे कहता है कि देखो, यहाँ शराब पीना और नशा करना अलाउ नहीं है और लड़के भी अलाउ नहीं है। वो कहती है ठीक है। एम्बर उसे पैसे दे देती है और वो यहाँ से चला जाता है। एम्बर को नीचे से आवाजें आ रही होती हैं। वो जब देखती है तो यहाँ चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और हम देखते हैं कि एम्बर को ख्वाब में उसकी मॉम नजर आती है। एम्बर नीचे जाती है तो उसे लड़की मिलती है। वो एम्बर को कहती है कि रेड अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे दूर रहो। एम्बर को ये बात कुछ समझ नहीं आती और वो चली जाती है। वो अपने काम पे होती है तो वो देखती है कि वहाँ पे जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि 3,000 लगेंगे तुम्हारी फेक आईडी बनाने में। वो कहती है ठीक है और वो अपने अंकल के पास आ जाती है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम अपनी आईडी दे दो, मैं तुम्हें चोप लगवा दूंगा। लेकिन उसके अंकल को पता ही नहीं था कि ये फेक तरीके से रह रही है और जैसे ही वो अपने होटल आती है तो उससे कुछ आवाजें आ रही होती हैं बेसमेंट से और वो जाती है चेक करने के लिए कि यहाँ क्या है। वहाँ रेड आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना। एम्बर उसे कहती है कि ये आदमी कौन है, तुमने कहा था यहाँ लड़की अलाउ नहीं है। वो उसे कहता है कि ये मेरा भाई है जो थोड़ा पागल सा है। एम्बर उससे पैसे मांगती है। वो कहता है कि मेरे से भी खर्च हो गए हैं और हमें दिखाया जाता है कि एम्बर को उसकी मॉम दिखाई दे रही है और उसी ख्वाब में ये मिस्टीरियस बॉक्स भी था। पर सुबह होते ही अपने सर के पास जाती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, कोई उधार पैसे नहीं है और वो चली जाती है। और हम देखते हैं कि एम्बर को कोई देख रहा है और उससे पीछे से कोई पकड़ लेता है। एम्बर पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। एम्बर अपनी दोस्त को पैसे दे देती है। एम्बर को उस घर में 2 लड़कियां मिलती हैं जो बहुत अजीब सी होती हैं लेकिन वो बहुत अच्छी थी। यहाँ रेड आ जाता है और इन सबको अलहदा कर देता है और हम देखते हैं एम्बर के पीछे कोई है। एम्बर जब लाइब्रेरी जाती है तो उसे वहाँ सारी रिचुअल की चीजें मिलती हैं। वो ये देख के बहुत हैरान हो जाती है और वो उसे वही बैग दिखाई देता है जो उसे ख्वाब में दिखता था। एम्बर अपनी दोस्त का पता करती है और उसे पता लगता है कि उसकी दोस्त ने नौकरी भी छोड़ दी है और हमें पता लगता है कि उसकी दोस्त ने उसके पैसे लेके भाग गई है और उसे धोखा दे दिया है। और वॉशरूम में होती है और हम देखते हैं कि वहाँ किसी की रूह है और जैसे ही एम्बर ये देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। एम्बर को अपने रूम में एक रूह दिखाई देती है और वो देखती है कि 2 रूहें आपस में लड़ रही हैं। वो जैसे ही नीचे जाती है उसे एक रूह दिखाई देती है जो रो रही है और कहती है कि वो हमें मार देंगे। एम्बर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं कि उसके पीछे भी एक डरावनी सी रूह है और उस रोने वाली रूह को कोई पकड़ के ले जाता है और एम्बर बहुत ज्यादा डर जाती है और एम्बर कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एम्बर अपने अंकल को फोन करती है कि आप मुझे लेने आ जाएं लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी बाहर हूँ, तुम आ जाओ। एम्बर रेड के पास जाती है लेकिन वहाँ रेड नहीं, उसका भाई होता है, वही पागल वाला। एम्बर कहती है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि रेड यहाँ नहीं है, तुम चली जाओ। एम्बर चली जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके कहीं रह सके, इसलिए वो रेड को कहती है कि मुझसे मिलो और वो उसे आता है और उसे कुछ पैसे देता है। उसे कहता है कि बाकी पैसे होटल में है तो मेरे साथ चलो और वो उसी के साथ चली जाती है। वो जब जैसे ही
रूम में जाती है तो वहाँ कोई पैसे नहीं होते और वहाँ रेड आ जाता है। रेड उसको वाइन पिलाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वहाँ वही पागल उसका भाई भी आ जाता है। उसका पागल भाई उसे मारता है और उसे वाइन पिलाता है। कि रूम में और लड़कियां भी आ जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं। वो बताती हैं कि हमें ख्वाब में वो बॉक्स दिखाई देता है और एम्बर को यहाँ सारी रूहें दिखाई देती हैं जो यहाँ थी पड़ी और यहाँ उसकी मॉम की रूह भी होती है और हमें पता लगता है ये सारा कुछ उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। और रेड भी यहाँ आ जाता है और उसका भाई भी और इन सबको अलहदा कर देता है और एम्बर को बहुत ज्यादा मारते हैं। और हम देखते हैं एम्बर के अंकल आ जाते हैं उसे लेने के लिए, लेकिन उसका पागल भाई कहता है कि यहाँ नहीं है, लेकिन वो भागता हुआ एम्बर के पास चला जाता है। उसका भाई उसके अंकल को मार डालता है और एम्बर को पकड़ लेते हैं। एम्बर को रिचुअल के लिए तैयार किया जाता है और एम्बर रेड को कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन रेड कहता है कि मेरा भाई किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। और उसने मेरे फादर को भी मार डाला और मेरे फादर ने मेरी मॉम को। और वो लोग इससे उसी रूम में ले आते हैं जहाँ उसकी बाकी दोस्तें भी गई थी और उनके सर कटे हुए थे। हम देखते हैं वो पागल आदमी उस बॉक्स के साथ उसे छोड़ के चला जाता है और हम देखते हैं एम्बर के अंकल आ जाते हैं और उसे आजाद कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है एम्बर अपनी माँ के साथ है। उसकी माँ उसे कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। हम देखते हैं एम्बर तो वहाँ से गई ही नहीं थी, एम्बर तो वही है, ये सब कुछ उसके विजन्स हैं। और हमें बॉक्स का क्रिएचर दिखाया जाता है जिसके हाथ की जगह पाँव होता है और पाँव की जगह हाथ होता है और वो एम्बर पे हमला कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि एम्बर पता चल जाता है कि ये उसकी माँ नहीं है और वो उस औरत पे भी हमला कर देती है। इसी तरह वो जो क्रिएचर होता है वो यहाँ से भाग जाता है डर के। और हम देखते हैं एम्बर रेड और उसके भाई पागल के पास चली जाती है और उन सबको बहुत ज्यादा मारती है और वो उस पागल इंसान का सर ही कुचल देती है। उसे इतना मारती है कि उसका सर ही खत्म हो जाता है और वो रेड को ले जाकर उसी रूम में छोड़ देती है। और हम देखते हैं कि वही क्रिएचर निकलता है और रेड का सर खा जाता है। और हम देखते हैं कि एम्बर की टांग टूटी होती है और अचानक से उसकी टांगे और उसके सारे जख्म सही हो जाते हैं। और हमेशा पता लगता है कि वो बॉक्स ये बंदे को अपने काबू में कर लेता था, इसलिए रेड के फादर को भी उसने काबू कर लिया था और फिर उसके बाद रेड के भाई को। अब यहाँ एम्बर को भी काबू कर लिया है और एम्बर भी वही काम करेगी जो वो पागल भाई करता था। मतलब अब उस क्रिएचर को एम्बर बंदी ला के देगी। एम्बर अब उसके काबू में है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय बाय टाटा।